हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से सतपुड़ा देखिए, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो है सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन में इसके पहले जब आग लगी थी तो उस आग में उस समय भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो बड़ी खामी थी। आखिर जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक के बाद एक, ये तो सरकारी बिल्डिंग है, कई प्राइवेट बिल्डिंग भी शहर में हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, लेकिन इन बड़ी बिल्डिंगों में आग पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से क्या माकूल इंतजाम है, ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर जो शहर की मेयर आई हुई है, हम वो उनसे पूछते हैं कि क्या सूचना मिली है। जी, 5 लोग कर्मचारी अभी वो जाकर तो देखूं मैं कहाँ कौन है, अभी तो पता चला। अभी बात सुनिए, जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियाँ पहुँची है। अब आकर यहाँ पर मुआयना करना पड़ेगा, कैसे आग लगी। फायर सेफ्टी को भी देखेंगे, बिल्कुल अपन देखेंगे। मैडम शुरुआत से आप बता दीजिए कि कब आपको जानकारी लगी? मेरे को तो पौन घंटे पहले पता चला था। तत्काल मैंने अधिकारियों से बात की, हमारी एडीसी अंदर ही है और अधिकारी कर्मचारी भी सारे अंदर है। और उसी के बाद क्या निकल के आ रही कुछ पता चला? वजह करके पता चलेगा ना। कितने लोग फंसे हैं अभी पता चलेगा, अभी मेरे को जानकारी मिल रही है। सतपुड़ा में आग लगी, उसके बाद भी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद पता तो करे, अभी अंदर जाके तो देखिए। आग लगी थी सतपुड़ा में, दोबारा भी लगी, उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम बराबर हमने फायर वालों को आदेश दिया था कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, फायर की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले हम पहले ही पत्र लिख चुके और अपने अधिकारियों को सचेत कर चुके हैं। अभी पता करना पड़ेगा ना भाई। तो ये है मालती राय, भोपाल की मेयर है। भोपाल की मेयर बताती हुई कि उन्हें भी सूचना मिली, उसके बाद वो सूचना मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कम से कम 1 घंटे का वक्त तो इस आग को लगे हुए बीत चुका है। देखिए अभी इतनी पानी की बौछार मारने के बाद भी धुएं का जो गुबार है, धुएं का गुबार अभी रुका नहीं है। और ये भोपाल में लगातार एक के बाद एक दूसरी सरकार की महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़े हुए भवनों में आग लगना, ये आखिर कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। क्योंकि इसके पहले जब सतपुड़ा में आग लगी तब सरकार ने कहा कि हाँ गलतियां थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी ने पूरी रिपोर्ट सरकार को पेश की। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने सबक क्या सीखा, उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने किन बातों पर अमल किया, कि अमल अगर किया होता तो दोबारा फिर से ये आग नहीं लगती। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तैयारी जो है वो लगातार एक के बाद एक कतार लगी हुई है फायर ब्रिगेड की। एयरपोर्ट से भी बुला ली गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड आई हुई है, नगर निगम की फायर ब्रिगेड आई हुई है और लगातार ये सारी फायर ब्रिगेड जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। नीरज बंडलोई, नीरज सर, ये देखिए जो ACS है, PS है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज बंडलोई, नगरीय प्रशासन विभाग के, जिनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, वो खुद यहाँ पर खड़े होकर पूरी आग के जो कार्रवाई चल रही है वो खुद होकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस बार दूसरी बार लगातार ऐसी घटना होना, सतपुड़ा में आग लगना, चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और वहां पर वो भी 3री और 4थी मंजिल पर आग लगी थी और अब यहाँ 5वीं मंजिल पर ये आग लगी। अब ये दोबारा एक और फायर ब्रिगेड आई है जो पानी की बौछारें मार रही है और 5वीं मंजिल पर इस आग को काबू करने की, क्योंकि देखिए अब दोबारा धुआं धधकने लगा, दोबारा वहाँ जो धुआं हो रहा है उसको काबू करने के लिए यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक ये फायर ब्रिगेड ने आकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 5वीं मंजिल पर सरकार के जो भी विभाग यहाँ पर थे, कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज में है, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पूरे इंतजाम किए जाएंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सतपुड़ा भवन में अगर ये घटना पहले होती है 2 से 3 महीने पहले, तो सबक अब तक क्यों नहीं लिया गया था?
क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? सीधा मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। मनोज, मालती राय वहां की मेयर भोपाल की और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव यही कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। अभी तक इस बात का इंतजार किया जा रहा था। हर बिल्डिंग का एक सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, एक फायर ऑडिट किया जाता है, क्या इस भवन का नहीं किया गया था? सेफ्टी ऑडिट तो सरकार की तरफ होता है, सरकार की अथॉरिटी होती है, सरकार की अथॉरिटी उस सेफ्टी ऑडिट को क्लियर करती है। तो यही एक सवाल पैदा होता है कि वो एक दस्तूर करना, अगर सेफ्टी ऑडिट करना और सेफ्टी ऑडिट का दस्तूर पूरा करना, ये बता रहा है कि सेफ्टी ऑडिट का दस्तूर तो पूरा हुआ होगा, कागजों पर तो कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑडिट हुआ होगा, लेकिन अच्छे से यदि अच्छे से वो सेफ्टी ऑडिट किया गया होता तो ये दोबारा आग लगने की नौबत क्यों आती? क्योंकि आपने फायर ब्रिगेड लगे हुए और ये पूरी जो वल्लभ भवन की 3 इमारतें हैं, इनका पूरा रिनोवेशन हुआ है। करोड़ों रुपए इन इमारतों के, एक तो इस पुरानी इमारत का रिनोवेशन हुआ, इसके अलावा 2 नई इमारतें जो कि जब पिछली बार जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनकर तैयार हुई थी। 2018 में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस जो दूसरी 2 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। तो जो सेफ्टी ऑडिट, जब नई इमारतें हैं तो जाहिर तौर पर उनका सेफ्टी ऑडिट तो हुआ होगा, लेकिन क्या सेफ्टी ऑडिट के नाम पर हुआ होगा, उसकी नुमाइंदगी, उसकी मिसाल आपके सामने है। देखिए दोबारा धुआं फिर उठना शुरू हुआ है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि आग कमजोर हुई है, आग पर काबू बहुत हद तक पा लिया गया है, लेकिन देखिए फिर से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ है। यानी आग, ये हम जो सामने की तरफ देख रहे थे, ये पीछे की तरफ भी जाकर फैली है और ये दोबारा धुएं का एक बड़ा गुबार, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये दोबारा धुएं का एक बड़ा गुबार यहाँ पर सामने दिखता हुआ। फायर ब्रिगेड की जो तमाम टीम है वो यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, और सतपुड़ा भवन की मैं अभी बात कर रहा था आपसे, इसके सतपुड़ा भवन में अभी 2 हफ्ते पहले फिर उसी जगह पर आग लगी थी जिसमें पिछले साल आग लगी थी, और उसको 1.5-2 घंटे तक लगातार इसी तरह की कोशिश करने के बाद उस आग पर काबू पाया गया था। तो बड़ा सवाल ये पैदा बार होता है कि आखिर ये बार सरकार के इन अहम भवनों में, सरकार के वो भवन जहां से पूरा प्रशासन चलता है, उन भवनों में आखिर ये बार आग क्यों लग रही है? क्योंकि इससे जो सारे दस्तावेज हैं वो दोबारा जलकर खाक हो रहे हैं। एक सतपुड़ा में जले और यहाँ पर दोबारा फिर जो सारे दस्तावेज जलकर खाक हो रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, सरकार की खामी के ऊपर एक बड़ा सवाल इन तमाम फायर की घटनाओं से बार खड़ा हो रहा है। और जो भाई मैं आपसे कह रहा था कि जो ये तो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी इमारतों में सेफ्टी ऑडिट की बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी मर्तबा की होगी। जब आग लगी तब कहा गया कि नगर निगम को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है, हर जिले में कहा गया है, कलेक्टर को कहा गया है कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट करे, कमेटियां चाक चौबंद होकर काम करें, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट कैसे धीरे धीरे एक औपचारिकता के तौर पर किया जा रहा है, उसकी वजह से बार इस तरह की आग लग रही है। हालांकि अभी तक इस पूरी आग में दस्तावेज जलने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन मनोज क्या लगता है कि ये हाई टाइम है जब सख्ती के साथ जवाबदेही तय की जानी चाहिए? देखिए जून मतलब बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, अभी दोबारा 2024 का जून नहीं आया, और पिछले साल 2023 के जून में सतपुड़ा में आग लगी थी और ऐसे ही तीसरी चौथी मंजिल पर लगी थी। तो ये हाई टाइम, बिल्कुल सही कह रही हो आपकी, हाई टाइम है जब सरकार इस बारे में सोचे। अगर किसी भी इमारत को, किसी को 2 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर अगर कोई भी इमारत बन रही है तो उसमें आग की फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम है, इस बारे में बहुत अच्छे से फायर सेफ्टी ऑडिट का सिस्टम हो, वरना आगे चलकर अब एक के बाद एक जो प्राइवेट इमारतें बन रही हैं उनमें बड़ी दिक्कत आगे चलकर पेश होगी। क्योंकि यहाँ देखिए फिर से एक और नई फायर ब्रिगेड ने आकर अपना काम शुरू किया है और ये दोबारा 5वीं मंजिल पर एक के बाद एक पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं। खतरा इस बात का भी है क्योंकि बाजू में अगर किसी तरह का बस्ट होता है, किसी एसी यूनिट में बस्ट होता है, क्योंकि ठीक बाजू में 2 इमारतें 50-50 मीटर की दूरी पर वल्लभ भवन की और है। मंत्रालय 3 इमारतों से चलता है मध्य प्रदेश का। ये पुरानी मंत्रालय की बिल्डिंग है जिसको नंबर 1 कहा जाता है। 1 नंबर की बिल्डिंग ये है, इसके बाद 2 नंबर की है, इसके बाद उसी के बाजू में 3 नंबर की है। तो एक कोशिश सबसे ज्यादा इस बात की भी है कि किसी भी तरह ये फायर दूसरी 2 इमारतों में न जा पाए। तो ये कोशिश है 5वीं मंजिल पर पानी की बौछारें मारकर लगातार पानी की बौछारों के जरिए फायर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धुआं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी अभी तक जो आग है वो पूरी तरह से थमी नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक
जो भी मतलब पिछली बार पता चला था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ खराबी हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये आग किस वजह से लगी। लेकिन मनोज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट होने का, फटने का खतरा बना रहता है, और ऐसे में जो 5 लोग 5वें फ्लोर पर फंसे हुए हैं उन्हें साइड बाय साइड सुरक्षित निकालना और आग पर काबू पाना कितना बड़ा चैलेंज होगा ये फायर फाइटर्स के लिए? फायर फाइटर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, और ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर अभी कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि कोई जनहानि हुई हो। लेकिन जो मुख्य तौर पर 5वीं मंजिल पर आग लगी, उस 5वीं मंजिल के 5वें माले पर उस समय सारे जो कर्मचारी है, कहा गया कि वो तो वहाँ से निकल गए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर जो कोशिश है वो है आग पर काबू पाने की, और जो 5वीं मंजिल से आग नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि नीचे और भी 4 मंजिल हैं। इसके अलावा जो आजू बाजू की 2 इमारतें हैं उन पर आग ना फैले, इस तरह की कोशिश यहाँ पर होती हुई लगातार एक के बाद एक फायर ब्रिगेड